कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मुझे यूनिवर्स से ऐसी गाइडेंस मिली, यस ये डाउनलोड मुझे आया, आपकी एनर्जी ने मुझे ऐसा एक इंडिकेशन दिया जैसे कि कान्हा जी का मैसेज है और उस पे से कर्मा आपसे क्या कहना चाहता है। यस मुझे यहाँ लगा जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण जैसे रोल कुछ होने वाला है, प्ले होने वाला है, और उससे पहले आपको कान्हा जी कुछ बताना चाहते हैं। कान्हा जी स्वयं आपको कुछ मैसेज यहाँ देना चाहते हैं, प्लस आपको कर्मा से यहाँ पर यस कर्मा डेक आपको कुछ बताना चाहता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। ओके यहाँ पे क्या क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि आपसे कहना चाह रहे हैं, ये मैं इस डेक से देखने जा रही हूँ। ओके मैं चाहूँगी कि आप डेफिनेटली राधे राधे लिख दीजिएगा, बिकॉज ये कान्हा जी का मैसेज है जो आपके लिए आ रहा है, और इनका कोई भी कार्य शुरू करने से पहले राधे राधे कहना बहुत ज़रूरी है। तो राधे राधे कहते हुए मैं भी उनसे मैसेज लेने जा रही हूँ और देखती हूँ कि कान्हा जी आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। कान्हा जी आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। ओके क्या मैसेज देते हैं कान्हा जी आपके लिए, क्या मैसेज देते हैं, क्या है मैसेज कान्हा जी, क्या है मैसेज, देखते हैं फ्रेंड। ट्रू सोलमेट, मैं आपसे एक बात यहाँ पर बता दूँ, अभी जब मैं यहाँ सफल कर रही थी ना, मेरी नज़र इसी कार्ड पे पड़ी थी, लेकिन मैंने उसे वापस से इसमें रख दिया और वापस से मैंने सफल किया ना, सेम कार्ड निकल करके आया। तो डेफिनेटली फ्रेंड 101% मैं श्योर हूँ कि मेरी डिवाइन फैमिली में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके उनकी तरफ उनका वो सच्चा सोलमेट आ रहा है। हो सकता है कि ये आपकी ये आपसे बहुत कनेक्टेड हो सकता है कि आपकी सोल ट्राइब हो। ओके मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि ये आपके सोल ट्राइब हो सकते हैं, मे बी कि ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बिकॉज ये कान्हा जी का मैसेज है। और आप सभी जानते हैं कि कृष्णा जी और राधा जी का क्या कनेक्शन था, वो एक ट्रू सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम थे। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको और भी कार्ड्स और भी मैसेज देना चाहूँगी, लेकिन ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक निकल करके आया है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो बहुत जल्द अपने ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पर। नेवर सो योर नेक्स्ट स्टेप। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ साइन भी मुझे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ट्रू सोलमेट आया है और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ही निकल के आया है कि नेवर सो योर नेक्स्ट स्टेप, यानी कि आपका अगला कदम क्या है इसे आप ओपन मत करिए, डिस्क्लोज मत करिए। यहाँ पर कान्हा जी आपको ये बताने चाह रहे हैं कि कुछ देखिए, जब यूनिवर्स कुछ हिडन प्ले करने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि चीज़ें हिडन रहे, ताकि कुछ इविल आइज़ होती हैं हमारे चारों तरफ, वो उस पर न आने पाए, उसका ध्यान पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं यूनिवर्स, आपकी तरफ से हटा देते हैं, ताकि उसका किसी भी तरह का इंटेंशन, किसी भी तरह का इंटेंशन फ्रेंड हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा ना सोचता हो, वो आपका बुरा सोचता हो, या फिर एनीथिंग, आपकी तरफ से पूरी तरह से उसका ध्यान हटा दिया जाता है। ओके इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अपने नेक्स्ट स्टेप को रिवील मत करिएगा, ओपन मत करिएगा। मे बी कि ये आपके ट्रू सोलमेट आने की एक साइन है। हो सकता है कि ये आपके ट्रू सोलमेट आने के पहले का बनाया गया एक ऐसा, कहते हैं ना, चक्रव्यूह। यस मुझे चक्रव्यूह यहाँ पर सुनाई दे रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, कान्हा जी के द्वारा, ताकि जब आप अपने ट्रू सोलमेट से मिले, फ्रेंड्स ये आसान नहीं होता है, इसीलिए जब आप अपने ट्रू सोलमेट से मिले तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई इविल आइज ना हो, उसे खबर भी ना लगे, और इसीलिए ये सारी चीज़ों को यूनिवर्स के द्वारा वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और आपको इंडिकेट किया जा रहा है ये बात कि किसी भी तरह का रिवील मत करिएगा कोई बात आप। ओके देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। प्रोटेक्शन, वाओ, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है आपको। और तभी यहाँ पर मैं ये जो भी बातें बोल रही हूँ ना, आई होप
कि ये मुझे कान्हा जी ही कहने के लिए कह रहे हैं, और तभी मेरे मुंह से ये बात निकल रही है आपके लिए फ्रेंड्स। मैं डिलीवर कर रही हूँ आपको ये बात। आपको यूनिवर्स के ही द्वारा, डिवाइन के द्वारा, स्वयं कान्हा जी के द्वारा आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इट मीन्स कि डेफिनेटली आप लोग को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा हिडन होने वाला है दोस्तों। हाँ, कुछ तो ऐसा हिडन होने वाला है जिसके लिए आपको पूरी प्रोटेक्शन प्रदान की जाएगी, वो भी डिवाइन के द्वारा। यहाँ पे गाइडेंस ये है कि किसी भी तरह का अगर आपको सिग्नल मिलता है, समझ में आया? कोई भी सिग्नल अगर आपको मिलता है तो आप अपने उस स्टेप को, आप अपने उस एक्शन को बहुत जल्दी रिवील मत करिएगा किसी को। ओके, थोड़ा उसको क्लोज रखिएगा दोस्तों। लेट्स सी यहाँ पर और क्या है। प्रे, ट्रस्ट एंड वेट। यस, प्रार्थना करिए और अपनी प्रार्थना पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, और सही यानी कि सही टाइम का इंतज़ार करिए, क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा सारे खेल रचे जा रहे हैं, सारे खेल रचे जा रहे हैं। ऐसा ऐसा सब कुछ होगा ना कि कोई जान भी नहीं पाएगा और आपके पास वो सब कुछ आ जाएगा। मुझे यहाँ पे चक्रव्यूह आप सुन पा रहे हैं, मुझे बार बार चक्रव्यूह यहाँ पर लग रहा है कि जैसे ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपको देख के जलते हैं, वो उसी चक्रव्यूह में फंस करके रह जाएंगे, और आपको बड़ा ही कहते हैं ना कि प्यार से और बड़े ही प्राउडली तरीके से आपको वहाँ पहुँचाया जाएगा। आपकी तरफ उनको लाया जाएगा जिनके लिए आप बने हैं, या फिर जो आपके लिए बने हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रू सोलमेट भी हो सकते हैं, वो आपकी डेस्टिनी भी हो सकती है, वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कुछ भी दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत अजीब सी, मतलब मैं कह रही हूँ ना, बहुत हाई वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पर बहुत हाई वाइब्रेशन फील हो रही है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये बात कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करिएगा और अपने प्रार्थना पर विश्वास रखिएगा, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, और सही समय के लिए ज़रूर वेट करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा 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 बहुत मीठा होता है दोस्तों। तो वो फल आपकी तरफ आ रहा है, और मैं ये क्लियर यहाँ देख पा रही हूँ इन मैसेजेस से कि आपको उसी मीठे फल को चखने देना है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको चखना है, और आप जब उसे चखो, जब उसे खाओ, जब उसे महसूस करो, तो आपकी तरफ किसी की ईविल आइज ना हो, किसी का बुरा इंटेंशन ना हो आपकी तरफ। आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि डिवाइन लाइट में बैठ करके उसका फल चखो, और इसके लिए आपको स्वयं कान्हा जी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, स्वयं यूनिवर्स के द्वारा आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो बहुत डीप मैसेज यहाँ पर निकल करके आ रहा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप डेफिनेटली फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। मैसेज यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, और जो मेरी इंट्यूशन मुझे ले जा रही है, जो पिक कर रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज दे रहे हैं कान्हा जी आपको। बिफोर यू रेस्ट एवरी नाइट सो ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू हैव। जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, आपका दिल जानता है दोस्तों, उसके लिए जब भी आप सोने जाए ना, तो उसके पहले अपने ईश्वर को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें, क्योंकि आभार की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आभार आपकी तरफ वो खींच करके लाता है जिसके लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो आपकी तरफ और भी ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट की जाती हैं। यस, क्रिएट की जाती हैं यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि वो देखते हैं कि जो भी उन्होंने आपको दिया है उसके लिए आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है। इसलिए आपकी तरफ आपका ये ग्रेटिट्यूड भाव देख करके यूनिवर्स के द्वारा और भी अबंडेंस क्रिएट किए जाते हैं। या यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल करके आई है फ्रेंड्स, मेरी सडन यहाँ पर नज़र पड़ी है, इसलिए मैं ये आपको दिखाना चाहूँगी कि हेल्प नीडी पर्सन। यस फ्रेंड, यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है। आपकी इंट्यूशन, आपका दिल बताएगा, और नीडी पर्सन को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचाए जाओगे। ये कान्हा जी का मैसेज है। वहाँ आप, कहते हैं ना कि हम रिप्रेजेंटेटिव बन करके वहाँ पहुँचते हैं, ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव।
और आपको उनकी मदद करने के लिए कहा जाता है। तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कितनी डीप लेवल पे जा कर के ये मैसेजेस आपको दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट मैसेज मैं लेना चाहूँगी। बी योर ओन इंस्पिरेशन। अपनी प्रेरणा आप खुद बनिए। ये बिल्कुल इंतज़ार मत करिए कि आपको कोई सपोर्ट करेगा, आपको कोई मोटिवेट करेगा। फ्रेंड्स, कभी कभी लाइफ में हमें अपनी प्रेरणा खुद बननी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या फिर जिससे आपने एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है आप उससे प्रेरणा लेने जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि आपका दिल, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, आपकी जो अचीवमेंट है, उससे नहीं देखी जाती। और कहीं ना कहीं आपके छोटे से भी वीक पॉइंट को पकड़ करके लोग आपको नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ कान्हा जी आपको ये बात कह रहे हैं, यहाँ यूनिवर्स आपको ये बात कह रहे हैं कि आपको अपनी प्रेरणा खुद बननी होगी। एक बार गिरे हैं फिर उठिए, गिरे हैं तो फिर उठिए। और जब कहते हैं ना कान्हा जी आपका हाथ पकड़ लेंगे ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको चलना रहेगा, आप गिर नहीं पाओगे। लेकिन यूनिवर्स ने आपको कहा कि आप गिरे हैं तो खुद उठिए। खुद उठने की क्षमता, खुद उठने की वो ताकत अपने अंदर लाइए। और ये डिवाइन कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ आपको उन्हीं की तरफ से प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट मैसेज, नेक्स्ट मैसेज, नेक्स्ट मैसेज। कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलेगा। ओह माय गॉड, अब मैं आपको कुछ शो करने जा रही हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था, हेल्प नीडी पर्सन। और यहाँ मैसेज क्या आ गया है कि कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि कान्हा जी किस तरह से यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ कहना चाह रहे हैं और इस मैसेज के थ्रू वो आपसे बहुत डीप कनेक्ट हो करके कुछ बता रहे हैं। कहीं आपने अगर किया है दोस्तों, कहीं आपको मिलने वाला है। यस, कहीं अगर आपने किया है ना, तो कहीं आपको कान्हा जी दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये क्या मैसेज आपको दे रहा है कि आपका किया कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने किसी के लिए किया है तो विथ इंटरेस्ट कान्हा जी आपकी तरफ शावरिंग करेंगे, वो भी अपनी ब्लेसिंग्स की करेंगे। और शायद तब आप उसे संभाल ना पाए। इतनी ज़्यादा सॉरी फॉर नो, मुझे थोड़ा कोल्ड एंड कफ हो गया है, तो प्लीज़ मैनेज इट। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। नेक्स्ट मैसेज मैं लेती हूँ यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से। ओके, बी ऑनेस्ट बट नॉट ब्रूटल। यस, मैंने आपसे कहा ये बात, अभी मैंने कहा कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स अहंकारी व्यक्ति की तरफ कभी नहीं आती है फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ना कि जो भी आपके पास है या जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, जो भी चीज़ें एज ए ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भेजी जा रही हैं, उसके लिए ऑनेस्ट भी रहिएगा, ग्रेटफुल भी रहिएगा, बट कभी ब्रूटल मत होइएगा। कभी ऐसी कहते हैं ना कड़वा जवान, ये कभी मत यूज़ करिएगा आप। क्योंकि फ्रेंड देखिए, हम हर चीज़ को पलट सकते हैं, तख्ता पलट जाता है देखते देखते, लेकिन किसी की हाय, किसी के रोए को रुलाना, किसी को ऐसा बोल देना या ऐसा दुख दे देना, वो नहीं पलटता दोस्तों। वो एनी हाउ कहते हैं ना आता है वापस। इसलिए यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहिएगा, अपना प्यार बरसाइएगा, अपने कंपैशन को शो करिएगा, अपने दिल में लोगों के लिए प्रेम रखिएगा। यस डेफिनेटली, यहाँ पर आप इंट्यूशन की भी यूज़ करिएगा। और ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है, तो आप डेफिनेटली, हमें एक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा एक्शन नहीं, ऐसी वाणी नहीं कि किसी की आत्मा वहाँ पर हर्ट कर जाए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं कभी ये बात नहीं किसी को कहना चाहूँगी। और मेरी इस रीडिंग टेबल से मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि किसी को ऐसी बात मत बोलिए, किसी का दिल ऐसे मत तोड़िएगा कि उसके दिल से हाय निकल जाए। अगर आपको कहीं हार माननी पड़े ना, आप मानिएगा, विश्वास रखिए मेरे इस बात का आप। वो हार आपकी ऐसी जीत में बदलेगी कि आपने वैसा फ्रेम भी कभी नहीं बनाया होगा कि उस जीत की फ़ोटो को आप उसमें फिक्स कर पाएंगे। यस फ्रेंड, ऐसी जीत आपकी तरफ आएगी, देख लीजिएगा। कभी भी लाइफ में ये रीडिंग कभी भी फ्रेंड्स आपको मिलती है, और इस बात को आप अप्लाई करके कभी देख लीजिएगा।
यू विल गेट रिजल्ट। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा ट्रस्ट है मेरे डिवाइन पर, मेरे यूनिवर्स पर। और मैं चाहूँगी कि ये जो भरोसा मेरा ईश्वर ने खुद बनवा दिया। ऐसी ऐसी सिचुएशन से मैं गई कि मुझे खुद पता चला कि ये ट्रस्ट क्या होता है। इस ट्रस्ट को आपको शावर करे, आपकी तरफ भेजे, आपका ट्रस्ट उतना डीप हो। मैं यूनिवर्स से ये प्रार्थना कर रही हूँ आपके लिए। ओके, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ कि कर्मा डेक से आपको क्या यहाँ मैसेज मिलता है। ओके, क्या यहाँ मैसेज मिलता है आपको, क्या यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताते हैं। ओके, लिसन टू पीपल व्हेन दे आर एंग्री बिकॉज दैट इज व्हेन द रियल ट्रूथ कम्स आउट। देखिए यहाँ पर कान्हा जी आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत ही क्लियर बता रहे हैं वो आपको कि कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो उसकी बातों को बड़ा केयरफुली सुनिएगा। यहाँ पे आपको लाइफ को जीने का एक कोई गाइडेंस ही मैं कहूँगी कि यहाँ पर कान्हा जी आपको दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब बहुत गुस्से में हो ना तो उसकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि गुस्से में अक्सर इंसान वो बोलता है जो उसके दिल में दबा होता है, वो बोलता है वो, और उसका रियल फेस, रियल ट्रुथ बाहर निकल करके आता है। तो यहाँ पर एक आपको गाइडेंस दी जा रही है, कान्हा जी की तरफ से आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। और इस गाइडेंस को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये कार्ड्स खुद ही आए तो मैं इसे कंसिडर करूँगी। ओके, इफ़ योर इंटेंशन आर प्योर, होल यूनिवर्स विल हेल्प यू। क्लियर है ये? मैंने अभी आपसे वही बात की ना कि दुनिया में कुछ भी हो जाए दोस्तों, ऐसा ना कुछ करिएगा कि किसी की आत्मा को आपकी वजह से तकलीफ पहुंचे। और यूनिवर्स आपसे यही बात कह रहे हैं कि अगर आपकी इंटेंशन प्योर है ना, आपके जो मन में भाव है वो अगर प्योर है ना, तो पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी। किसी की मजाल क्या कि आपको कोई रोक दे। And sometime never respond to rudeness. When people are rude to you, they revealed who they are, not who you are. Don't take it personally. Be silent. कान्हा जी आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कहीं ना कहीं आप ये बात जब सुनेंगे कि इस कार्ड में क्या लिखा है, ओके, क्या मैसेज है, तो आप ये देख पाएंगे कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको यही चीज़ समझाया। और ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बहुत रूडनेस के साथ बात करे, ओके, तो वहाँ पर आप रूड मत होइएगा उसके साथ। वो रिवील कर रहा है कि वो क्या है, ना कि आप क्या हैं। अपने बात करने के तरीके से वो रिवील कर रहा है कि उसकी रियल करेक्टर उसका क्या है। रियल करेक्टर वो शो कर रहा है, वो आपको नहीं बता रहा है। वो आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, इट्स ट्रू, लेकिन आपका करेक्टर नहीं यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है, यहाँ पर उसका करेक्टर जस्टिफाई हो रहा है। तो डोंट टेक इट पर्सनली। कान्हा जी कह रहे हैं इसको पर्सनली मत लेना, बिल्कुल मत लेना। उसके करेक्टर को बस देखो, अगर वो कुछ कह रहा है ना, उसके करेक्टर को देखो यहाँ पर, एंड बी साइलेंट, और चुप रहिए। क्योंकि कहते हैं फ्रेंड, आपने सुना भी होगा कि कई बार 100 बातों का जवाब एक चुप्पी होती है, और उस चुप्पी में ना इतने जवाब होते हैं कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। याद रखिएगा मेरी इस बात को। अगर आपके साथ ऐसा कोई बिहेव कर रहा है ना, बी साइलेंट। कभी कभी चुप रह के देखिए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, मगर जब पड़ती है तो पड़ती है। समझे? शायद यही सब बताने के लिए मुझे यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आए। यहाँ पर इंट्यूशन मेरी इतनी ज़्यादा हाई हुई कि मुझे यहाँ से मैसेज लेना है और आपको ये सब बातें बतानी है। ओके, मे बी ये रीडिंग बहुत लॉन्ग ना हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और देखिए फिर वही बात निकल करके चली आई, डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी। यस, निर्णय ही नियति तय करती है। जो आपका निर्णय होगा, जो आपका डिसीजन होगा, वो आपकी नियति तय करती है। और अभी जस्ट अभी मैंने आपसे कहा
एक बार साइलेंट होके तो देखिए, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना फ्रेंड्स, तो वो तो आप जानते ही हो, किसी को कुछ कहना नहीं है। और अभी मैंने कहा और वही कार्ड निकल करके चला आया, डिसीजन, डिसाइड, डेस्टिनी, लॉ ऑफ D3। आपका निर्णय हमेशा नियति तय करती है। जो आपका एक्शन होगा, यूनिवर्स का वो रिएक्शन होगा। तो क्यों ना हम उस पथ पर चले जहाँ से यूनिवर्स हमको अपनी गोद में ले, वो हमारे फैसले ले, क्योंकि आप ये बेहतर जानते हैं कि हमसे और आपसे, यानी कि मुझसे और आपसे बेहतर कोई फैसला ले सकता है तो वो ऊपर वाला है। वो जो फैसले लेंगे वो शायद हमने और आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे फैसले वो ले लेते हैं। कभी कभी कुछ फैसलों में हमें कष्ट भी पहुंचता है, ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन उस कष्ट के पीछे दोस्तों जो मिरेकल होता है, हम शायद उसे नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हमको यूनिवर्स वो कष्ट देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आखिर मैं क्योंकि आपको आने वाले मिरेकल्स को देखना है। इसलिए आपको यूनिवर्स बताते हैं कि इस कष्ट को पार करके जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और रखा है मैंने। ओके, ये है आपकी रीडिंग और ये है कान्हा जी की तरफ से आपके लिए मैसेज। राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ जो मैसेज निकल करके आए हैं आपके लिए वो बहुत डीप है। और इसे अगर आपको दोबारा सुनना पड़े ना तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ फील हो रहा है ना कि इसमें से बहुत लोग का दिल या बहुत लोग का दिमाग इस संदेश को सुनने के बाद से खुल जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ माध्यम हूँ। देखियो, ईश्वर को जब कुछ कहना रहता है, यूनिवर्स को जब कुछ कहना रहता है, तो आपको कहीं ऐसे जगह पहुँचा देंगे जहाँ आपको कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास सडन ये रीडिंग आप पहुँची है ना, डेफिनेटली फ्रेंड्स, कान्हा जी की एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है। कान्हा जी की एनर्जी आपसे कनेक्ट होकर के उन बातों को आपके सामने रिवील करना चाहती है जो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको सुनना ज़रूरी है और आपको जानना भी है, इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंची है। आज पहुंची है, कल पहुंची है, साल भर बाद पहुंचेगी, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। लेकिन अगर पहुंची है तो हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा कि क्योंकि कान्हा जी आपको ये सब कुछ बताना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दिस वॉज योर रीडिंग। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप जिनको प्यार करते होंगे उनके पास शेयर करेगा, ताकि उनको भी ये ब्लेसिंग्स बाबा की मिले, कान्हा जी की मिले, यूनिवर्स की मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।